और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के शोलापुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इमारत की छत मुनहदिम हो गई है। इस हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 20 जख्मी हुए हैं। 10 लोगों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। यह हादसा शोलापुर के करमला गांव में पेश आया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल अपोजिशन कांग्रेस और एनसीपी को पे दर पे झटके लग रहे हैं। इन दोनों जमातों से वफादारी तब्दील करने वालों की गोया लाइन लग गई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस लीडर कालिदास कोलंबकर और एनसीपी लीडर संदीप नायक, शिवेंद्र भोसले और वैभव पच्चर बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने इन चारों का पार्टी में खैर मकदम किया। औरंगाबाद शहर में शरपसंदी के वाकयात के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं, लेकिन अलमिया यह है कि इन्हें मुनासिब पज़िराई नहीं मिल पाती। प्याम इंसानियत फोरम ने ऐसे लोगों को तहनीत पेश की जो कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की शमा को रोशन रखे हुए हैं। इस प्रोग्राम में इमरान पटेल की जान बचाने वाले गणेश काले उर्फ गणेश भाव और उनकी अहलिया को भी खास एजाज से नवाजा गया। खास रिपोर्ट। प्याम इंसानियत फोरम की आवाज पर जमा होने वाले ये चुनिंदा अफराद दरअसल हमारे माशरे की वो कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे को जोड़ने और इंसानियत की खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। देवगिरी कॉलेज के हॉल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ऐसे ही मुखलिस और बेलौस अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया। इनकी समाजी खिदमत का एतराफ़ किया गया और नई नस्लों को कौम के इन खिदमतगारों की तक़लीद करने की अपील की गई। प्रोग्राम की सदारत पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने की। पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद के जो नागरिक हैं, हमारी जो ऐतिहासिकता है और हमारी जो उद्योग के क्षेत्र में हमारी जो पैठ है, हमारी जो पहल है, हम इसको कायम रखेंगे। इस तहनीती तकरीब में दर्जनों तंजीमों का इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे इमरान पटेल की जान बचाने वाले गणेश काले उर्फ गणेश भाऊ मंडप वाले और इनकी अहलिया। पुलिस कमिश्नर ने गणेश भाऊ को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने कहा कि कोई भी मजहब बुराई की तालीम नहीं देता। क्या हमारे पुरखों ने इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर लोकशाही लाई कि ये सब हो? इलेक्शन भाई, इलेक्शन की जगह पर लड़ो ना, क्यों मजहब में झगड़े लगा रहे हो? एक कुम्हार एक मटका बनाता है, एक रंजन बनाता है, कोई उसके सामने उसका मटका तोड़ दे तो उसका सर तोड़ देगा कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया। भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने ये पूरी धरती बनाई और वो ये नहीं चाहता कि इस धरती पर किसी इंसान का खून बहे, किसी इंसान को तोड़ दिया जाए, किसी इंसान के साथ जो है उसके साथ उससे भगवान नाराज होता है। गुरु नानक ने जो वचन कहा हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर वचन है। उन्होंने कहा कि हम अच्छे नहीं हैं और कोई भी बुरा नहीं है। ये उनके वचन हैं गुरु नानक के, गुरु ग्रंथ साहब में। हम अच्छे नहीं हैं और कोई भी बुरा नहीं है। अच्छा बनने के लिए पहले हमको छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को जब बड़ा समझते हैं तो हम अच्छे नहीं हो सकते। प्याम इंसानियत फोरम के इस तहनीती प्रोग्राम में 15 से ज्यादा तंजीमों के नुमाइंदों का शहर के अकाबरीन के हाथों पर तबाक खैर मकदम किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इंसानियत की खिदमत के जरिए भी दिलों को जोड़ा जा सकता है और ऐसे ही लोग मुल्क और कौम की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई में बारिश के पेश नज़र देवनार स्लॉटर हाउस में कुर्बानी के बकरों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किया जा रहा है। बारिश में भीगने से बकरे बीमार पड़ जाते हैं। कई बकरों की कुर्बानी से कबल ही मौत वाक़ हो जाती है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 50 बकरे बीमार पड़कर मर गए थे। इस साल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बकरों की हिफाजत के लिए शेड की तामीर और अद्वियात की फराहमी का खास नज़्म किया। देवनार स्लॉटर हाउस को मुल्क का सबसे बड़ा मज़बह खाना तस्लीम किया जाता है। हजारों एकड़ के अराजी पर फैला हुआ ये स्लॉटर हाउस बकरीद के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की मंडी में भी तब्दील हो जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 2 से 2.5 लाख भेड़ बकरे और 10,000 के करीब बड़े जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। कई साल से चूँकि बकरीद का त्यौहार बारिश के दिनों में आ रहा है और बारिश में मुंबई की बदनाम है,
कि इतनी ज़्यादा हो जाती है, जगह जगह कीचड़ हो जाती है, पानी भर जाता है, पूरे शहर में ही भरता है, स्लाटर हाउस के अंदर भी भरता है। तो उसकी वजह से जो जानवर ख़रीदने आते हैं, वो जानवरों के जो व्यापारी हैं, मालिक हैं, वो इन तमाम लोग और ख़ुद जानवरों को काफ़ी परेशानी हो जाती है। हालांकि बीएमसी और यहाँ के जनरल मैनेजर और स्टाफ जो है पूरी कोशिश करता है। बीएमसी ने देवनार स्लॉटर हाउस में बकरों की हिफाजत के लिए 50,000 स्क्वायर मीटर के स्पेशल शेड की तामीर का काम शुरू कर दिया है। बीमार जानवरों को तिब्बी मदद फराहम करने के लिए वेटरनरी डॉक्टरों की सहूलियात के साथ साथ सफाई के लिए 300 कारकुनान का भी अमला तैनात है। तो पशुओं के लिए हमने अतिरिक्त बाड़े बनाए हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे। जो जानवर बीमार रहेंगे उनके लिए पशु वैद्य की सुविधा है यहाँ है। 8 पशु वैद्यकीय दवाखाने अंदर पूरे प्रीमाइसेस में है, जहाँ मुंबई पशु वैद्यकीय महाविद्यालय से भी एक पथक रहेगा यहाँ 15 दिन के लिए, जो बीमार जानवरों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। देवनार मंडी से बकरों की फरोख्त के बाद लोग बकरों की कुर्बानी अपनी सोसाइटी या मकान पर करते हैं। इस बिना पर इंतजामिया की जानिब से तमाम बकरों को एग्जिट पास फराहम किया जाता है। एग्जिट पास में बारकोड सिस्टम नस्ब होता है। मुंबई में बाहर से बड़ी तादाद में कुर्बानी के लिए बकरे और बड़े जानवर लाए जाते हैं। इनकी हिफाजत के मुतालिक महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने मुस्लिम अरकान असेंबली को यकीन दिलाया है। सीएम साहब ने वादा किया कि मैं करूंगा, मैं बिल्कुल इस पे हम कहीं न कहीं रोक लगाएंगे कि जो लोग बजरंग दल वाले कोई चेक नहीं कर सकते उसको, अगर जानवर थोड़ा ज़्यादा हैं तो उस पर आँख बंद की जाएगी। जिस तरह से और जगहों पर बंद की जाती है, त्योहारों में बंद की जाती है, हमारा त्यौहार इसको बंद करो। जैन की कितनी तादाद है इस मुल्क में? 1% शायद होगी। और जैन लोगों का त्यौहार होता है तो हमारी गोश्त दुकानें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? चलो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा क्या? हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, हमारी रिस्पेक्ट कीजिए ना आप। तो हमारी डिमांड कोई गलत नहीं है, हमारी डिमांड ये कि हमारा त्यौहार शांतिपूर्वक हो, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से दूसरों को एग्जम्पशन मिलता है वो एग्जाम हमें। देवनार स्लॉटर हाउस में बकरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सिलसिला बकरीद तक जारी रहेगा। इसके पेश नजर इंतजामिया ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने तलाक़ सलासा बिल को मंजूरी दे दी है। अब बैकवक्त 3 मरतबा तलाक देने वाले शौहर को 3 साल की सज़ा होगी। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां कर रहा है। इस बात का इजहार बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में किया। ये बिल पास हो चुका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर गौर व खौज करेगा और अगर इत्तेफाक राय हुई तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सरकार ने सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के अंदर ये कानून लाया है और इस कानून को ला करके हमारे पर्सनल लॉ को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जमीयत उलमा की तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी जमीयत राज्यसभा और लोकसभा में पास होने वाले इस कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जा कर के वहाँ इस मामले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटा करके इंसाफ की गुहार और दुहाई देगी। अकोला में अवाम को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनाने में हो रही परेशानियों को देखते हुए जन सत्याग्रह तंजीम ने जिला कलेक्टर से खास मुलाकात की। तंजीम के जिम्मेदारों ने शहर में आधार कार्ड सेंटर को बढ़ाने की गुजारिश की, साथ ही सरकारी अमले की जानिब से इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए संजीदगी से इक़दाम उठाने का भी मुतालबा किया। आज जन सत्याग्रह संगठन के माध्यम से एडिशनल कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड की जो समस्या नागरिकों को जा रही है पूरे ज़िले में, के अपडेट कराने के लिए ये 2 ही सेंटर दिए गए और वहाँ पर जहाँ पे 50 अपडेट होते हैं वहाँ पर 200, 250, 300 की 500 की लाइन लगती है। नांदेड़ में इन दिनों जिला इंतजामिया, म्युनिसिपल इंतजामिया और गुरुद्वारा बोर्ड के इश्तराक से शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत दरियाए गोदावरी के किनारे बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र में 33 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। इसके तहत नांदेड़ जिले में 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का फैसला किया गया। नांदेड़ के कोठा इलाके के साई बाबा मंदिर अहाते में शजरकारी की गई। जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे और मेयर दीक्षा कपिल धबाले के हाथों शजरकारी की गई। नांदेड़ में इन दिनों शदीद आबी किल्लत का मसला खड़ा हो गया है। ऐसे में 10 दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई हो रही है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 10 दिन होने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। ऐसी ही एक मिसाल
शहर के हंगोली गेट से मुत्तसिल वेंकटेश नगर में देखने में आ रही है। यहाँ पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ मकामी लोगों में शदीद बरहमी पैदा हो गई है। लोगों ने म्युनिसिपल इंतजामिया दफ्तर के सामने जमा होकर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाज के दौरान खवातीन ने अपने सरों पर पानी के घड़ों को लेकर बैंड बाजा बजाया। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी का मारूफ इदारा हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली में दाखिले के लिए मुल्क भर में इंट्रेंस इम्तिहानात हुए। महाराष्ट्र के तलबा और तालिबात ने औरंगाबाद सेंटर से इस मुसाबकती दौड़ में शिरकत की। औरंगाबाद सेंटर पर 65 तलबा और तालिबात ने दाखिला इम्तिहान में हिस्सा लिया। सिलेक्ट उम्मीदवारों को दिल्ली में फ्री कोचिंग का मौका भी मिलेगा और इस बात की जानकारी काविश फाउंडेशन के जिम्मेदार शुएब सिद्दीकी ने दी है। खास रिपोर्ट। सिविल सर्विसेज की तैयारी महाराष्ट्र के तलबा व तालिबात के लिए एक ख्वाब की मानिंद थी, लेकिन काविश फाउंडेशन की जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि अब औरंगाबाद शहर मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी का मरकज बनकर उभर रहा है। मुल्क के मारूफ इदारे हमदर्द स्टडी सर्कल के दाखिला इम्तिहानात के लिए औरंगाबाद को सेंटर बनाया गया, जिसपे 65 तलबा व तालिबात ने दाखिला टेस्ट दिया। 2 सेशन में हुए इस दाखिला टेस्ट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले होनहार तलबा व तालिबात को हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली में मुफ्त में स्टडी का मौका मिलेगा। हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली के तहत मुल्क भर के 24 मराकज़ पर एंट्रेंस टेस्ट हुए। इस टेस्ट में कामयाब तलबा व तालिबात को इंटरव्यू के बाद हमदर्द में दाखिला दिया जाता है। औरंगाबाद सेंटर के इंचार्ज शुएब सिद्दीकी का कहना है कि पिछले साल औरंगाबाद सेंटर दाखिला इम्तिहान पास करने वाले 7 तलबा व तालिबात दिल्ली में सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं। ये सेंटर औरंगाबाद को जो सेंटर मिला है, पूरे महाराष्ट्र का सेंटर औरंगाबाद को मिला है। तो पूरे महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ आए हैं, जिसमें बॉम्बे के भी है, नासिक के भी है, पूना के भी है, जालना के भी है, पूरे मराठवाड़े के शहरों के हैं। लगभग पूरे महाराष्ट्र से बच्चे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और इनको जो दिल्ली जाना आना पड़ता था, जो मशक्क़त मेहनत और पैसा खर्च होता था, वो इस यहाँ पर सेंटर मिलने से करीब होने की वजह से सारी चीज़ें बच गई है। काविश फाउंडेशन एक ऐसे इदारा है जहाँ पे हम बच्चों को बेसिक फाउंडेशन की ट्रेनिंग करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, जिसके वजह से आप यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और दिल्ली में जितने भी इदारे हैं, ज़कात फाउंडेशन है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, जामिया हमदर्द है, इनकी एंट्रेंस आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे एक बेहतरीन आप क्या कर तालीम ले सकते हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में औरंगाबाद के नूर सिद्दीकी, सलमान पटेल और जालना के शेख अंसार की गैर मामूली कामयाबी का नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र के तलबा में सिविल सर्विसेज की तैयारी का बाकायदा शऊर बेदार हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में कोई माकूल इंतजाम न होने की वजह से तलबा व तालिबात को काफी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता था। काविश फाउंडेशन ऐसे ही होनहार तलबा व तालिबात को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा का तालीमी गिराव गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के तलबा की इस नुमाया कामयाबी के पीछे एक तरफ जहाँ इनकी अपनी कोशिश और जद्दोजहद कार्य फरमा है, दूसरी जानिब शहर में जमीयतुल उलमा, SIO तंजीम, वालिदैन जैसी समाजी और मिली तंजीमों की कोशिश भी कार्य फरमा है, जो कि शहर के तालीमी मेयार को आगे बढ़ाने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं। इसी तरह जमीयतुल उलमा शहर के इन गरीब बच्चों को अडॉप्ट करती है, यानी इनको गोद लेती है, जो कि महज फीस न भर पाने की वजह से स्कूल छोड़ने का इरादा कर चुके होते हैं। आज का ये प्रोग्राम उन होनहार और गरीब बच्चों के कोई स्कॉलरशिप देने के ताल्लुक़ से था और जमीयत उलमा ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में करती है और इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती, न मज़हब की न मसलक की, ताकि हमारी कौम के और मिल्लत के होनहार बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें। हौसा मुंब्रा की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था
इस प्रोग्राम में आज यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। जो बच्चे तालीमें हासिल करना चाहते हैं और अच्छे नंबर्स लाते हैं उनकी हौसला अफजाई की गई है और उनको चेक्स वगैरह दिए गए हैं, आने वाले टर्म्स की फ़ीस वगैरह दी गई है। और पिछले 8 सालों से जमात इसके लिए काम कर रही मुमरा शहर में। विदर्भ में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश ने जहां किसानों को राहत पहुंचाई, वहीं इस मुसलसल बारिश से कच्चे मकान वाले गरीब खानदानों को काफ़ी दिक्कतें भी हैं। अमरावती ज़िले के अंजन गांव के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब घर गिरने से कई खानदान बेघर हो चुके हैं। वहीं रात के वक्त छत और दीवारें गिरने से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। इन जख्मियों का इलाज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। कल पानी आ रहा था रात में क्या बोलते माँ, मेरी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ तल्ले सोए थे, 2 बच्चे ऊपर सोए थे, मैं इधर के घर में सोई थी। 3 बज गए, हम 3 बज गए, दोनों को बहुत मारे, एक को बहुत है, एक को कम है, हॉस्पिटल में भर्ती है। दीवार बड़ी थी। पार्लियामेंट में तलाक़ सलासा बिल पास होने के बाद से मुख्तलिफ गोशों से रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है। इस बिल को लेकर मुख्तलिफ हलकों से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नागपुर हाई कोर्ट के मारूफ वकील और एनसीपी लीडर आबिद हुसैन ने भी इस बिल को लेकर हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बिल पास कर रही है। खबरों की तफसील। IMA धोखाधड़ी मामले में साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान और आर रोशन बेग को आज SIT ने तलब किया था। ज़मीर अहमद खान SIT के सामने हाजिर हुए। तकरीबन 5 घंटे तक SIT ने ज़मीर अहमद खान से पूछताछ की। दूसरी जानिब साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग एक बार फिर SIT के सामने हाजिर नहीं हुए। उन्होंने SIT से मजीद 1 हफ्ते का वक्त तलब किया है। ज़राए के मुताबिक SIT ने ज़मीर अहमद खान से ढेर सारे सवालात किए हैं। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उन्होंने IMA को अपनी एक मिल्कियत फरोख्त की थी, इसके अलावा कोई लेन देन IMA कंपनी से उनका नहीं था। दूसरी जानिब 4 मरतबा नोटिस जारी करने के बावजूद आर रोशन बेग SIT के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। वाज़ेह रहे कि ज़मीर अहमद खान और आर रोशन बेग IMA के MD मोहम्मद मंसूर खान से करीबी ताल्लुकात रखते थे। दोनों साबिक रियासती वज़रा ने IMA के कई प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया था। मारूफ सनतकार और कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक सिद्धार्थ की आखिरी रस्मात उनके आबाई मुकाम में अदा की जा रही हैं। चिकमगलुरु के चेतनहल्ली देहात में सिद्धार्थ की आखिरी रस्मात अंजाम दी जा रही हैं। पीर की शाम से सिद्धार्थ मंगलुरु के करीब अचानक लापता हो गए थे। नेत्रावती नदी में आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई। इब्तदाई जांच के मुताबिक सिद्धार्थ ने खुदकुशी की है। उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में कहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी कंपनी को मुनाफा बख्श नहीं बना सके। उन्होंने IT ऑफिसर की जानिब से हिरासानी का भी इल्ज़ाम लगाया है। सिद्धार्थ साबिक मरकजी वजीर SM कृष्णा के दामाद हैं। कर्नाटक के नए वज़ीर आला BS येडियुरप्पा को अगले 3.5 साल तक के लिए मुस्तहकम हुकूमत देना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। वज़ारतों की तकसीम से लेकर ज़िमनी इंतखाबात में जीत और ख़ुद उनकी उम्र जैसे कई एक बड़े मसाइल येडियुरप्पा के सामने सर उठाए खड़े हैं। खास रिपोर्ट। BS येडियुरप्पा को चौथी बार कर्नाटक का वज़ीर आला बनने का एजाज हासिल हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी वो ओहदे को पाए तकमील तक पहुंचा पाएंगे या फिर माजी की तरह दरमियान में ही कुर्सी खाली करेंगे। 3.5 साल तक इख्तिदार को बचाए रखना येडियुरप्पा के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं। येडियुरप्पा के सामने सबसे पहला इम्तिहान 17 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात से शुरू होता है। फिलहाल मौजूदा 208 रुकनी असेंबली में 106 अरकान के साथ मामूली अक्सरियत हासिल है। ज़िमनी इंतखाबात में येडियुरप्पा को 17 सीटों में से कम 8 पर जीत दर्ज करनी होगी, तब जाकर सादा अक्सरियत 113 होगी। ऐसे में येडियुरप्पा के सामने 17 में से 12 सीटों पर जीत ही इनके लिए राहत का पैगाम ला सकती है। येडियुरप्पा साहब की नई हुकूमत को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक माशी महाज पर है, इसलिए कि व्यवस्था हुकूमत ने बहुत ज़्यादा किसानों की मदद करके ख़जाने को खाली कर दिया, उस पर बोझ डाला है। तो और येडियुरप्पा साहब भी ये ऐलान कर चुके हैं कि हर किसान को 4,000 रुपये सालाना जो है वो अदा करेंगे माशी तौर पर। और दीगर इसके बाद भी उन्होंने अपने गुज़िश्ता के मंशूर में उन्होंने लिखा है, कहा है। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल की तलवार भी येडियुरप्पा की गर्दन पर लटक रही है। इसके अलावा काबीना की तश्कील, रद्दोबदल, तोसी जैसे मामले भी नए वज़ीर आला के लिए दर्द सर बने हुए हैं।
जो पिछली जो कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस और जेडीएस मखलूत हुकूमत गिरी है और इस हुकूमत को गिराने के लिए जो 15 से 20 जो एमएलएज ने राह फ़र इख्तियार की गई है, तमाम के तमाम जो ना वजारत ना मिलने पर नाराज़गी जताने वाले लोग हैं। अब वो डिस्क्वालीफाइड हुए हैं ये अलग बात है, फिर उसके बाद जो ना उनको जो ना उनकी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे करना, फिर अपनी ही पार्टी के अंदर वजारत की पूरी तकमील करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल जो अमल है। 2008 में दूसरी बार वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद बदउनवानी के इल्जाम में लोक आयुक्त संतोष हेगड़े की रिपोर्ट पर येडियुरप्पा को 2011 में कुर्सी खाली करनी पड़ी थी। 2008 से पहले 2007 में भी कुछ दिनों के लिए और फिर 2018 में भी कुछ दिनों के लिए येडियुरप्पा सीएम रह चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। विशेश्वर हेगड़े कागेरी कर्नाटक असेंबली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। विशेश्वर हेगड़े ने असेंबली इजलास के दौरान अपने ओहदे का जायजा लिया। वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने नए स्पीकर को अपनी मुबारकबाद पेश की। विशेश्वर हेगड़े कागेरी बीजेपी के सीनियर एमएलए हैं। कर्नाटक के अंकोला और सिरसी शहर से 6 मरतबा एमएलए मुंतखब हो चुके हैं। साबिका बीजेपी दौरे हुकूमत के दौरान वज़ीर तालीम की हैसियत से भी वो अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कर्नाटक में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद कांग्रेस के रुकन असेंबली रमेश कुमार की जगह विशेश्वर हेगड़े कागेरी को स्पीकर मुंतखब किया गया। लोकसभा में मंजूर शुदा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मुखालफत करते हुए आज रायचूर जिला भर के सरकारी और खानगी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। एक दिन की ड्यूटी का बायकॉट किया, जिसकी वजह से तिब्बी खिदमात पर इसका असर देखने में आया। बुध की सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक की हड़ताल का ऐलान किया गया था। अलबत्ता इमरजेंसी खिदमात इससे मुस्तस्ना रहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी इदारे की तिब्बी खिदमात के मुकम्मल बंद की अपील की हिमायत की गई है। मुस्लिम लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने, लड़कियों में आला तालीम के लिए जोश व जज्बा पैदा करने की खूबसूरत कोशिश शहर गुलिस्तां बेंगलुरु में देखने को मिली। बज़्म निस्वा के तहत मुनक़्क़िदा खास तकरीब में 3800 तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। तो आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बेंगलुरु के समद हाउस में मुनक़्क़िदा तकरीब में 3800 लड़कियों में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। शहर की मुस्लिम खवातीन की कदीम तंजीम बज़्म निस्वा ने इस तारीखी काम को अंजाम दिया। तकरीब में IPS अफसर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईशा पंत तवज्जो का मरकज रही। ईशा पंत ने कहा कि उनके वालिदैन को 4 बेटियां हैं। समाज में बेटियों को कमतर ही समझा जाता है, लेकिन ईशा ने कहा कि उनके वालिदैन ने ताना कसने वालों को ऐसा जवाब दिया कि आज 4 बेटियां आला ओहदों पर फायज हैं। मेरी फैमिली में मैं जैसे कि बताया हम लोग 4 बहनें हैं और सबसे बड़ी बहन जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस में, छोटी जो है उनसे वो विंग कमांडर हैं एयरफोर्स में, उनसे छोटी जो है वो HR हेड हैं पूरी एक कंपनी की, और फिर मैं हूँ। तो ये है कि बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं वो कभी भी किसी से कम नहीं हैं। अगर वो अपने मन में ठान ले तो यहाँ पे सारी जो बच्चियाँ खड़ी हैं वो सब कुछ कर सकती हैं, बस उनको अपने मन में ये ठान लेना है। और मैं सारे माता पिता से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चियों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी। उन्होंने किस तरह IPS ऑफिसर बनाए अपने आप को बनाया है और उनके 3 और बहनें वो भी आला ऑफिसर हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी ये तमाम बच्चियाँ भी इसी तरह आगे बढ़ें, अपने आप को आला मकाम पे लाएं। बज़्म निस्वा गुज़श्ता 45 सालों से बेंगलुरु की मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप देती आ रही है। अब तक इस तंजीम ने 60,000 लड़कियों में स्कॉलरशिप तकसीम की है। साल 2019 की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली लड़कियों ने कहा कि उन्हें तालीम के मैदान में ऊंची परवाज करने का हौसला मिल रहा है। फर्स्ट PUC एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम स्कॉलरशिप दे के पढ़ाई में बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। टाइम आई हूँ 4000 वो लोग हमको दे रहे हैं और मेरा एक एम है कि मैं एक पुलिस बनना चाहूँ। वी आर वेरी हैप्पी। I want to be a LLB. I want to do my LLB. My aim is to become an IPS officer, IPS officer, that is an Indian Police Service. मारूफ समाजी कारकुन हुस्ना शरीफ की सरपरस्ती में बज़्म निस्वा ज़कात अतियाजात के जरिए मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रही है। बज़्म की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली कई लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अफसर बन चुकी हैं। वो लम्हा जिंदगी भर की इबादत से भी प्यारा है जो इंसान ने एक इंसान की खिदमत में गुजारा है।
बेंगलुरु से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।